जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म दैट्स अ रैप के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक एक्ट्रेस दिखाई जाती है जो कि एक फिल्म सेट में होती है, जहाँ पे वो अपने चेंजिंग रूम में एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। दरअसल उसने एक स्लैशर फिल्म में काम किया था और उसका बहुत छोटा रोल था, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने उसे इनवाइट किया था अपनी रैप अप पार्टी में आने के लिए। उसने वहाँ पे अपने सारे कास्ट को इनवाइट करके रखा था। जब वो एक्ट्रेस वहाँ से निकल रही होती है तो अपने सामने वो स्लैशर कैरेक्टर को देखती है जो कि उनके फिल्म में था, और वो देखती है कि वो एक पुतला है, क्योंकि उसके डायरेक्टर ने जगह जगह पे उसकी फिल्म के पुतले लगा रखे थे ताकि उसकी फिल्म का प्रमोशन हो सके और वो सक्सेसफुल हो सके। जब वो अपनी कार में पार्टी में जाने के लिए बैठती है तो अचानक उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है जो कि उससे कहता है कि कल उसे एक और शूट के लिए जाना है, तो वो पार्टी से जल्दी वापस आए। तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर भी आता है जो कि उससे पूछताछ करने लगता है, और वो उसे बताती है कि उसका काम ख़त्म हो चुका है और वो घर जा रही है। वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई है, और जब वो उस बिल्डिंग की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देख के वो दरवाजे को बंद करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने वो स्लैशर कैरेक्टर नज़र आता है। उसे लगता है कि वो एक पुतला है, लेकिन तभी वो हिलने लगता है और उसके हाथ में चाकू देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो कातिल उसे ढूंढने लगता है तो वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है, लेकिन तभी वो कातिल उसे पकड़ लेता है और उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। दोस्तों, अब ये कातिल कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। उस कातिल का प्लान था कि वो एक एक करके सारे एक्टर्स को मार डालेगा। उसके बाद वो उस पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो बाकी एक्टर्स को मार सके। इधर वो डायरेक्टर प्रोजेक्टर के जरिए अपनी मूवी के ट्रेलर को देख रहा था, और उस ट्रेलर को देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि उसने एक मास्टरपीस बनाया है और इस ट्रेलर को देखकर लोग पागल हो जाएंगे और उसकी मूवी हिट होकर ही रहेगी। तभी उसकी वाइफ लिली वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, तो वो उसकी तरफ देखे बिना ही उससे कहता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। लिली को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसे बताती है कि सभी लोग शायद अब रेडी हो गए होंगे, तो उन्हें पार्टी में जाके वहाँ पे सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। इधर पार्टी में वो सभी लोग आ गए होते हैं जिन्होंने भी उस फिल्म में काम किया था, और वहाँ पे एक फोटोग्राफर भी होता है जो कि सबकी फ़ोटोज़ ले रहा होता है। जब वो सबकी फ़ोटोज़ ले लेता है तो लिली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन फोटोग्राफर उससे कहता है कि वो भी फिल्म का हिस्सा है तो उसे यहाँ पे रहने दिया जाए। लेकिन लिली उससे कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक्टर्स को अलाउड है, इसीलिए वो अपने कैमरा को बांधे और यहाँ से निकल जाए। ये सुन के उस बंदे को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डायरेक्टर वहाँ पर आता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। डायरेक्टर उनसे कहता है कि उन सब ने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया काम किया है, और उसकी जो मेन हीरोइन है हार्पर, उसने तो एक्टिंग में झंडे गाड़ दिए। उसकी एक्टिंग देखकर लोग डर जाएंगे और उनकी चीखें निकल जाएंगी। वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उन्होंने फिल्म ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद वो सबके सामने उस फिल्म का ट्रेलर चलाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद डायरेक्टर उन्हें बताता है कि उनमें से एक एक्टर यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है, जिसका उन्हें खेद है, लेकिन पार्टी नहीं रुकने वाली। वो लोग खूब एंजॉय करें क्योंकि कल उनका ट्रेलर लॉन्च है, और वो जानता है कि ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। दोस्तों, इनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम कार्टर होता है, और उसे वो पार्टी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रही थी। लिली हार्पर के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है, और उसका पति भी उसकी हमेशा तारीफ करता रहता है। दोस्तों, इससे हम जान पाते हैं कि लिली अपने पति से बहुत ही जला करती थी, क्योंकि वो डायरेक्टर था और वो सुंदर एक्ट्रेसेस के साथ घूमता था। तभी डायरेक्टर को प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि उसे ट्रेलर पसंद नहीं आया है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो एक मास्टरपीस बना रहा है तो वो बकवास ना करे। लिली जब उससे पूछती है कि प्रोड्यूसर को वो कैसा लगा, तो वो उससे झूठ कहता है कि प्रोड्यूसर को वो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा। इधर 3 एक्ट्रेसेस मॉली, लाना और एम्बर बात कर रही होती हैं, और एम्बर मॉली से पूछती है कि आखिर वो इतना कंफर्टेबल होकर निवस्त्र वाले सीन कैसे कर लेती है। मॉली उसे बताती है कि अब उसे आदत हो गई है ये करने की, लेकिन एम्बर उससे कहती है कि अगर उसे फ्यूचर में ऐसा करना पड़ा तो वो हरगिज़ नहीं कर पाएगी। उसकी बात सुन के लाना और मॉली उस पर हंसने लगती हैं। इधर हम 3 एक्टर्स को देखते हैं, मेसन, ट्रॉय और स्टोनी। मेसन एम्बर को पसंद करता था, लेकिन वो उससे कह नहीं पाता था, और ट्रॉय एक गे था जो कि स्टोनी को पसंद किया करता था। कार्टर उन सबसे कहता है कि ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, इसीलिए उसे दिलचस्प बनाने के लिए वो हार्पर के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन हार्पर उससे कहती है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। उसके बाद वो डायरेक्टर की बीवी लिली के पास जाता है और उसके साथ भी फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन लिली उसे क्रीप कह के पुकारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। कार्टर को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वो उनसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। जब वो आगे पहुँचता है तो वो अपने सामने उसी स्लैशर कैरेक्टर को देखता है, और उसके हाथ में चाकू देखकर उसे लगता है कि शायद वो उस पर प्रैंक कर रहा है। तभी वो कातिल उसके पास आता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। इधर मॉली बाथरूम में जाती है क्योंकि एम्बर ने उसे कपड़ों पे वाइन गिरा दी थी। वो कपड़े निकाल के साफ करने लगती है और वहीं पे शार भी लेने लगती है। तभी अचानक वो कातिल वहाँ पर आ जाता है और उसे भी स्टैब करके जान से मार डालता है।
इधर डायरेक्टर अपनी एक्ट्रेसेस के पास जाता है और उनसे बात करके उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उससे कहती है कि उसने जो ट्रेलर बनाया है उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सुनकर डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटने लगता है। लाना उनसे कहती है कि मॉली को बहुत देर हो गई है गए हुए, तो वो उसे ढूंढने के लिए जा रही है। और जब वो उसे ढूंढने के लिए बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं है। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ पे वो मेकअप करने लगती है और अपने पीछे वो उस कातिल को खड़ा हुआ पाती है। वो उससे कहती है कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और अब वो ये कॉस्ट्यूम निकाल दे। और उसकी बात सुन के वो कातिल वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड के मैसेजेस को देखने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही परेशान था और वो उसे इग्नोर कर रही थी। लिली वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर क्यों कर रही है। तो वो उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए उसने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब लिली वहाँ से जाती है तो वो कातिल फिर से वहाँ पर आ जाता है, जो कि लाना को शोल्डर मसाज देने लगता है। लेकिन लाना उससे कहती है कि अगर वो इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो हेयर स्ट्रेटनर लेकर उसे अच्छी तरह गर्म करता है और उसके बाद वो उसके माउथ में उसे डाल देता है, जिससे उसका मुंह जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर ट्रॉय और स्टोनर एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ ट्रॉय स्टोनर से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन स्टोनर उससे कहता है कि वो गे नहीं है। तभी ट्रॉय उसे किस कर देता है और उन दोनों के बीच कुछ हरकतें होती हैं। इधर हार्पर लिली के पास आती है और उससे बातें करने लगती है और लिली उसे बताती है कि उसे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, लेकिन उसके पति ने कभी भी उसे अच्छा एक्टर नहीं समझा। अपनी जवानी में उसने कई सारी फिल्में करी थी और डायरेक्टर उसके लिए पागल हो जाया करते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह उसके लिए आज डायरेक्टर्स पागल हैं। इधर ट्रॉय स्टोनर से कहता है कि वो उसे 15 मिनट में स्टेज के पीछे मिले और जब वो स्टेज के पीछे जाता है तो वहाँ पर वो कातिल आ जाता है, जो कि उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका खून वहाँ के दीवारों पर लग जाता है। कुछ देर बाद स्टोनर जब वहाँ पर आता है तो दीवार पे खून देखकर हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ये कोई प्रॉप होगा। तभी उसे खून की स्मेल आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये रियल खून है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो कातिल उसके ठीक सामने खड़ा होता है, जो कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर रिचर्ड एम्बर के साथ होता है और वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी वो कातिल एक नीडल ड्रिलिंग मशीन लेकर आता है, जो कि एम्बर के सर में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब रिचर्ड ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल उसके सर पे हथौड़ा मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है और रिचर्ड की भी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हार्पर देखती है कि पार्टी में कोई मौजूद ही नहीं है, इसलिए जब वहाँ से निकल रही होती है तो उसे वहाँ पे कई सारी लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी उसके सामने वो कातिल आ जाता है। वो उसे भागने लगती है और वो कातिल उसे मारने के लिए उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी वो कातिल उस पर वार कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब हार्पर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने वो लिली को भी बंधा हुआ देखती है। वो लिली से कहती है कि आखिर ये सब किसका काम है, तो लिली अपना हाथ उसे दिखाती है, जो कि एकदम फ्री था, और वो उससे कहती है कि ये सब उसने ही किया है। हार्पर उससे कहती है कि वो पूरे टाइम उसके साथ थी तो उसने ये किससे करवाया है। तभी वो उस कातिल को अपने पास बुलाती है और हार्पर को लगता है कि शायद ये उसका पति है। लिली जब पर्दा हटाती है तो उसे उसके पति की लाश नजर आती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिली ने अपने पति डायरेक्टर को ही मार डाला है। वो उससे पूछती है कि अगर उसका पति ये कातिल नहीं है तो वो कौन है, और जब वो बंदा अपना मास्क हटाता है तो वो देखती है कि वो कार्टर है। लिली उससे कहती है कि उसने कार्टर को ये रोल दिया था और उसने ये रोल बहुत ही बखूबी निभाया और उन सबको मौत के घाट उतार दिया। कार्टर उससे कहता है कि अब वो उसे उसके पैसे दे दे ताकि वो यहाँ से जा सके, लेकिन तभी लिली उसके सर में कैंची घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हार्पर लिली से पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, तो लिली उसे बताती है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसे एक्टिंग बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन कोई भी उसे काम देना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसे काम नहीं दिया था। उसका पति नई एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप बनाया करता था। वो जितनी भी जवान एक्ट्रेसेस हैं वो डायरेक्टर्स को अपने जाल में फंसा लेती हैं और उनका इस्तेमाल करके वो फिल्मों में काम मांगती हैं, इसीलिए उसने यहाँ पे जितने भी एक्टर्स थे उन्हें जान से मार डाला है। उसके बाद लिली अपने आप को कट लगाती है और उससे कहती है कि सब उसकी ही गलती है, ना तो वो इस फील्ड में आती और ना उसके साथ ये सब होता। उसके शरीर से खून निकल रहा होता है और ये कह के वो बाहर चली जाती है। सभी हार्पर अपने आप को छुड़ा लेती है और उसका चाकू उठा के उसके पास पहुंचती है। वो उसे स्टैप करने वाली होती है, लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर वहाँ पर आ जाता है और उसे शूट करके जान से मार डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हार्पर ने उसके शरीर पर कट लगाए हैं और वो कातिल है। लिली ये देखकर खुश हो जाती है और नाटक करने लगती है जैसे वही विक्टिम हो, और सबके जाने के बाद वो एक ईविल स्माइल देती है, जिसे हम समझ पाते हैं कि उसे एक्टिंग बखूबी आती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।